कि ये हिंदू जो है ना वो धर्म नहीं है। हिंदुस्तान कहने से भी कतराते हैं कि इससे आरएसएस के एजेंडा की तकमील होती है। भारत बोलना चाहिए, इंडिया बोलना चाहिए। आइन में जो है ना दो नाम है, भारत और इंडिया। इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। ये खुद को हिंदू कहने लगे, जबकि 150-200 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। दिक्कत यह है कि इन लोगों की कोई तारीख नहीं है अजब। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको मानने से आदमी हिंदू होगा, जिसके इनकार करने से हिंदू नहीं रहेगा। तो इसीलिए या राम को पता नहीं था कि सीता को कौन उठा ले गया है, इसीलिए हिंदुस्तान में अजाब नहीं आया है। चूंकि यहाँ के हिंदुओं ने हुजूर को रिजेक्ट नहीं किया और अजाब आता है तमर्रुद और सरकशी से। तो हनुमान तलाश क्यों कर रहे थे सीता को? हम ऐसे राम को क्यों मानेंगे जो जंगल में सीता को तलाश करते हुए रोता फिर रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपने एक भाषण में कहा है कि हिंदुस्तान का हर शहरी हिंदू है। उन्होंने सर सैयद अहमद खां का हवाला दिया और कहा, उन्होंने भी आर्या समाज के एक प्रोग्राम में कहा था कि आप मुझको हिंदू कह सकते हैं। कोई अगर भारत में जन्म लेता है, यहाँ का खाता है पीता है तो हिंदू नहीं तो और क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि हिंदू एक मजहबी लफ्ज़ नहीं बल्कि एक जोग्राफियाई वर्ड है। क्या इस लफ्ज़ की पूरी सच्चाई है? हिंदुइज़्म क्या चीज़ है? लफ्ज़ हिंदू क्या है? इसी बारे में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे हिंदुत्व के और हिंदुस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त के जानकार मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से। मौलाना, ये जो लफ्ज़ हिंदू पर फिर एक बहस शुरू हुई है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, वो हवाला जो उन्होंने सर सैयद के ताल्लुक़ से दिया है वो सही है वो। और ये जो है 1884 की बात है, जब उन्होंने पंजाब वगैरह का दौरा किया था गैर मुनक़सिमा हिंदुस्तान में, तो वो आर्या समाजियों ने भी उनको इस्तक़बालिया दिया था। और उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम और उसको आगे बढ़ाने के ताल्लुक़ से, चूँकि वो 75 के बाद जो है बहुत आगे जो है वो बात जा चुकी थी, तो उन्होंने यही जो कहा है। लेकिन यह है कि सर सैयद ने जो है और बहुत सारी चीज़ें की है कि ख़वातीन को पर्दा में रहना चाहिए और जो है जो रिवायती पर्दा है मुस्लिम समाज में वो सही है। लेकिन आरिफ मोहम्मद ख़ान इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो और उन्होंने जो बात कही है वो सर सैयद के हवाले से जो एक दानिशवराना जो है बेईमानी होती है, वो भी जो है वो दोनों मुल्कों में है। जो लोग जो है दो कौमी नज़रिया के हामी रहे हैं, जो इकबाल जीना और मौलाना मौदूदी के हवाले से, वो लोग जो है सर सैयद को गलत तनाजुर में पेश करते हैं। तो पाकिस्तान में इस ताल्लुक़ से बहुत सी किताबें लिखी गई है और वो कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया का बानी जो है असलन इकबाल और जीना नहीं है बल्कि सर सैयद है जी। तो वो जो है वो बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल तारीख़ी हक़ाइक़ के बिल्कुल जो है वो ख़िलाफ़ है। ये बात लफ्ज़ हिंदू है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंधु से बना है, तो आपकी क्या तहक़ीक़ इस बारे में? क्या कोई मजहबी लफ्ज़ नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हिंदुओं के किसी मजहबी किताब में ग्रंथ में लफ्ज़ हिंदू नहीं आया है। हाँ, ये हिंदू का लफ्ज़ जो है जो बुनियादी मुतून है उनमें नहीं है। वेद वगैरह है या उपनिषद वगैरह है, रामायण महाभारत है, जो मारूफ ग्रंथ है, चाहे उसकी हैसियत रिवायती हो या कहीं न कहीं जो है वो मजहबी हो, वो किसी में ये नहीं है। लेकिन वेदों में जो है ख़ास तौर से जो बुनियादी वेद है ऋग्वेद, उसमें जो है वो सिंधु और सिंधु का लफ्ज़ जो है आया है। तो उस ज़माने में सिंध का एरिया जो है, जो आज पाकिस्तान के इलाके में, वहाँ से लेकर जो है आसाम तक का एरिया, उसमें सिंधु एरिया में जो शामिल होता था। तो सिंधु का पुराना नाम जो है वो मेलुहा है। तो आप ये देखेंगे कि शिव के ताल्लुक़ से जो है, जो शिव का पुराना नाम जो है, जो अब बात के दिनों में त्रिमूर्ति में वो शामिल कर लिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के तनाजुर में। तो शिव का पुराना नाम जो है वो मृत्यंजु है। तो मेलुहा का मृत्यंजु जो है हमारे पास यही कोई किताब भी है, उस पर अभी हाल ही में ये है ये जो है किताब इंग्लिश और हिंदी में या ये। तो ये मेलुहा जो है ये सिंध का जो है पुराना नाम है, जो
नागाओं वगैरह से, नागा वगैरह से जो है जो आर्यों, ये नाम बहुत पुराना होगा, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह से पहले का नाम है ये तो बहुत पुराना नाम है, वैदिक दौर का नाम है, वैदिक दौर का, हाँ, सिंधु नाम जो है। तो अब चूंकि यही मैं कह रहा हूँ, उसका एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा जो फैला हुआ था, और वो जो आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो शिमाली हिंदुस्तान है या जनूबी हिंदुस्तान है, या आप जो है और जगह चले जाइए, तो वो उस एरिया में शामिल नहीं होता था। लेकिन यह है कि जो नदी और समुद्र दरिया के हवाले से जो ब्रह्मपुत्रा वगैरह है, या जो गंगा नदी है या सिंधु है, उस हवाले से उसका नाम था वो। तो वो जो है हप्त और सप्त जो है वह फारसी में और संस्कृत में जो है ये दोनों लफ्ज़ जो है एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे ये यहाँ पे जो है सप्ताह बोला जाता है, तो वो उसी को जो है फारसी में हफ्ता बोला जाता है, मतलब सीन का तलफ़ुज़ हाँ से करते हैं। हाँ, तो यहाँ भी वहाँ भी वो कसरत इस्तेमाल से जो है वो सिंध जो है वो हिंद हो गया। तो मौलाना अतहर मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है अरबी में है, रिजालुस सिंध वल हिंद जो है, और वहाँ के अशख़ास के ताल्लुक़ से जो उन्होंने लिखा है वो भी है वो। तो ये इसी तनाजुर में जो इस तरफ लोग रहते थे, तो फ़ारस और अरब के लोगों ने ये कहा है। तो इसमें जो है आज तक की तारीख़ में जो है वो दोनों तरफ की बातें जो कही गई कि एक ग्रुप जो है वो है कि जिनका कहना है कि ये बाहर के लोगों का दिया हुआ नाम नहीं है, लेकिन यह है कि बड़ी अक्सरियत यह है कि ये जो है अरब और फ़ारस के लोगों ने इस तरफ के लोगों को जो है हिंद और यहाँ के रहने वाले को जो है वो हिंदू कहा है। लेकिन यह है कि स्वामी दयानंद जो है 1875 में उन्होंने एक जो है वो सिलसिलेवार जो है खिताबात का शुरू किया था। तो उसमें जो है ना उपदेश मंजरी के नाम से वो उनकी तकरीरें जो है वो छपी हुई। तो उसमें उन्होंने हिंदू कहने का जो है विरोध किया था, मुखालफत की थी कि हिंदुओं, ये जो हम लोग जो यहाँ रहते हैं आर्या लोग, तो इनको आर्या जो है वो कहना चाहिए, हिंदू कहना जो है वो सही नहीं है। क्यों विरोध किया उन्होंने हिंदू कहने का? वो यही इसीलिए उन्होंने वजह यही बताई कि ये दूसरे का दिया हुआ नाम, अरबों का या ईरानियों का दिया हुआ नाम है, जो कहा जाता है कि अरब और ईरान ने, मुसलमानों ने जो है दिया है, वो इसीलिए उन्होंने ये बात जो है वो कही है। वेदक ने भी अपने एक मजमून में ये लिखा है कि जो हिंदू लफ्ज़ है ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, भले ये इस्लामी लफ्ज़ नहीं है। हाँ, तो ये गुरु गोलवालकर वगैरह जो है और बहुत सारे दूसरे लोग जो है वो इसको जो है वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो जो है बाहर से नहीं आए हैं, वो यहाँ से जो है वो बाहर गए हैं, और ये जो है नाम यहीं का है वो। तो वे पुराणों वगैरह का कुछ जो बात के दिनों में जो उसमें शामिल किया गया है, तो पुराणों में आप देखेंगे कि अकबर और बाबर वगैरह, हुमायूं वगैरह तक का नाम है वो। तो वो चीज़ें जो है उसमें जो है वो बढ़ती घटती रही है। तो स्वामी दयानंद जो है बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये जो है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फर्जी और बनावटी है। वो रामचरितमानस तक को जो है मनगढ़ंत किताबों में वो शामिल करते हैं स्वामी दयानंद जो है, तो वो इसको मानते नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आज के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में शहरी होने का दारो मदार जो है वो आइन है जी। और ये यहाँ का मुल्क है जिसको यहाँ के आइन ने शहरी मान लिया है, वो एक कम्युनिटी की सतह पे। तो बाद के दिनों में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो आज के दौर में उर्फ जो है ना ये खुद जो है वो दलील है। अगर उर्फ में जो है अलग अलग कम्युनिटी को जो है वो मान लिया गया है, और ये सर सैयद के ज़माने से बहुत पहले से ये हो गया था, तो जो उस मुल्क में रहते हैं तो वह निस्बत के लिए जो है ना वह हिंदुस्तानी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, भारतीय हो सकता है, इंडियन हो सकता है। हिंदू जो है ना वो लसानियाती एतबार कवायद के एतबार से भी गलत है, और जो है जो वाक़ियात हैं और हकीकत है उसके ख़िलाफ़ भी है ये बात जो है। तो उन्होंने ये बात जो कही कि चूँकि जैसे हिंदी है इसी तरह जो हिंदू होगा, लेकिन चूंकि इसमें जो है बहुत बड़ा घालमेल है, धोखा है, इसीलिए जो है बाद में भी जो है सुना होगा कि जो है मौलाना अरशद मदनी साहब और भागवत का जो बयान आया, तो मौलाना कहते थे यहाँ जितने लोग हैं सब हिंदी और हिंदुस्तानी है। तो भागवत ने कहा कि आप चाहे जो भी कहें, लेकिन हम जो है यहाँ जो लोग रहते हैं उसी को हिंदू कहते हैं।
तो ये जो है ना वो हिंदू कहने, अगर आप जो है उस हिसाब से कहते हैं तो हिंदू आज की तारीख में वो धर्म भी है और जो है कम्युनिटी भी है और उस विचारधारा भी है और वो जो है अक्सरियत में है, वो जो है कम्युनिटी के तौर पे। हिंदू अब एक खास मजहब के मानने वालों को कहा जाने लगा है, तो सबको नहीं कहा जा सकता उसकी तरफ आम करके। नहीं, वो सब नहीं कहा जा सकता। अच्छा मौलाना ये बताइए, जब ये अल्पसंख्यक जो है कमीशन जो है आयोग बना हुआ है, उसमें जो है हिंदू और मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, पारसी है, तो यहाँ के सब लोगों को ये नहीं कह सकते। वो हो सकता है कि सर सैयद ने जो है जो उस तरह के हालात थे वो बात कह दिए, लेकिन वो ये कहते थे कि ये हिंदू जो है ना वो धर्म नहीं है, ये जोग्राफियाई जो है, जोग्राफियाई लफ्ज़ है, धर्म नहीं, शनाख्त है ये। लेकिन यहाँ जो लोग जो है इस ज़मीन पे रहते हैं, हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, तो वो चूँकि एक ही जगह जो है रहते हैं और यहाँ की हवा, पानी, अनाज सब जो है इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है अब जो है ये सब हिंदू मुसलमान जो है वो दोनों एक ही कौम है। अच्छा मौलाना, ये जो हिंदू सिंधु से बना, आपने पूरे बताया, तफसील भी यही है, तो फिर इन लोगों ने अपने धर्म का नाम हिंदू कब बोलना शुरू कर दिया? कब से ये खुद को हिंदू कहने लगे, जबकि 150-200 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं थी? दिक्कत यह है कि इन लोगों की कोई तारीख नहीं है, और जब तारीख नहीं होती है तो उसमें जो है नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये होता है कि आप इसको कहीं से भी कहीं भी जोड़ सकते हैं, और नुकसान ये होता है कि आपको उसका जो है वो सबूत देना पड़ेगा कि यहाँ तो ये हुआ नहीं था, आपने ये कैसे कह दिया वो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है कि जो है अगर मुस्लिम है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, और जो है इन लोगों से अगर पूछा जाएगा आप बुद्ध, ईसाई, मुसलमान क्यों है, तो वो बता सकते हैं कि हम जो है ईसाई, मुसलमान, बुद्धिस्ट क्यों है, लेकिन हिंदू जो है वो नहीं बता सकते हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म का जो मुकदमा उन्होंने 3 पेज का लिखा है, उसमें उन्होंने यही सवाल उठाया है कि हिंदू जो है वो अपने आप को बता नहीं पाते हैं। आज तक इसको कोई जो है ताबीर और तशरी और तारीफ़ नहीं कर सका है कि हिंदू किसे कहते हैं और उसके होने के लिए जो है क्या क्या जो है शराइत है। तो अगर आदमी जो है एक खुदा को मानता है, किसी को नहीं मानता है, या 333 करोड़ को मानता है, 33 जो है कोटि को मानता है, या जो आरएसएस वाले जो है राम जन्मभूमि अंक जो 5 जनवरी का निकला था उसमें ये कहा गया कि वो 80 करोड़ हो गए अब जो है, तो और या तो बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ जो है ना वो 3 जो है विचारधारा ग्रुप के लोग रहे हैं, आस्तिक, नास्तिक, चारवाक जो है। तो नास्तिक जो है ना वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, बुद्ध और जैनी जो है, लेकिन वो इस समाज का हिस्सा है। इसी तरह जो चारवाक जो है न आखरत को मानते हैं, न खुदा को, न वेदों को, लेकिन फिर भी वो इस समाज का हिस्सा है। तो वो राधा कृष्णन ने जो है इंडियन फिलॉसफी में इस पे जो है वजाहत से लिखा है कि यहाँ किसी को जो है वो बाहर नहीं किया जाता है, सब जो है वो इसी का हिस्सा है। वो जैसे नेहरू हैं, वो लामज़हब थे वो, लेकिन ये फिर भी वो हिंदू समाज का हिस्सा है। तो इस्लाम में जो है वसूली तौर पे वो मामला जो क्लियर होता है, कुछ जो है वसूल हैं और बुनियादी अकायद हैं, हाँ, कि उनको माने बगैर जो है आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर वो बुनियादी अकायद में या ज़रूरियात दिन में से किसी एक का भी अगर आप इनकार कर देते हैं तो उस दायरे से बाहर हो जाते हैं। तो हिंदुत्व जो है वो जो है अपने समाज को बनाए रखता है, और इस्लाम जो है वो अपने वसूल को बनाए रखता है। अगर वसूल से आप बाहर जाएंगे तो निकल जाएगा, तो इस्लाम को उसकी परवाह नहीं है। अच्छा, ये लोग जो एक तरफ कहते हैं हिंदू धर्म है, लिखा भी जाता है हर जगह रिलीजन में हिंदुइज्म या हिंदू, लेकिन दूसरी तरफ इनके जितने पुजारी हैं या पंडित हैं वो कहते हैं सनातन धर्म है हमारा। तो ये क्या है, हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है? वो अलग अलग मौके पे अलग अलग ये कहा गया है। भारत में जो है ना वो जो है 2 ही धर्म जो है वो रहा, या तो ब्राह्मण धर्म है या जो है वो शर्मन धर्म है। जैसे शर्म शक्ति बोलते हैं ना, तो इसको मजदूर उजरत से इसको जोड़ा जाता है। जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो जो नीचे से ऊपर जाता है उसको शर्मन धर्म बोला जाता है, जो ऊपर से नीचे आता है उसको ब्राह्मण धर्म बोला जाता है। तो ये यहाँ जो है वो हम देखते हैं कि 2 ही तरह का जो है वो धर्म है वो। तो बाद में जो है इसको इन लोगों ने वो सनातन धर्म जो है कहना शुरू कर दिया। लेकिन यह है कि हिंदू धर्म भी मूल पाठ में नहीं है और जो है सनातन धर्म भी जो है मूल पाठ में नहीं है। ये रिवायती चीज़ें जो है गुजरते हुए दिनों के साथ जो चीज़ें जो है वो शामिल हो जाती है उसमें वो कह देते हैं। तो
सनातन धर्म का मतलब होता है कि ज़िंदगी के जो कुछ बुनियादी उसूल हैं या जो है वो नज़रिया है, तो जैसे वो आरंभ में है, शुरू में है, उसी तरह जो है वो आज रहना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे इस अपने यहाँ है कि जितने पैगंबर आए वो कुल्लियात और बुनियादी अकायद में सब एक हैं जी, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इनके यहाँ तो इख्तलाफ है। पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मंदिर नहीं था, वो लोग एक खुदा को मानते थे। अच्छा, क्या ऐसा है इनकी किताबों में लिखा है क्या कि सारे एक खुदा को मानना है, मूर्ति पूजा नहीं है? नहीं, ये तो है ही नहीं, सबूत ही नहीं ना उसमें। यही स्वामी दयानंद ने कहा है कि जो है वो उन जो स्वामी दयानंद की किताब जो है यहीं पे ये है वो, इन्होंने कहा कि ये जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है, इन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा जो है पाप है, ये गुनाह है। उर्दू में ये किताब है, रशीद दयानंद की मकबूल आम तस्वीर। हाँ, ये उर्दू में भी है और अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी हो। ये जो है इन्हीं आर्या समाज वालों ने किया है, तो इसमें उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया है। इसी तरह जो उपदेश मंजरी में उन्होंने जो है इसको रिजेक्ट किया है और कहा कि मूर्ति पूजा और जो है गैरुल्ला परस्ती जो है वो असल जो है सही जो है, उन्होंने ये कहा कि जो सत्य जो है शास्त्र जो है उसमें ये बात जो है नहीं है, उन्होंने उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। तो जो इस्लाम से करीब तर बातें हो गई। हाँ, तो तौहीद के मामले में जो है वो बिल्कुल जो है वो करीब तर बात है। उनके यहाँ जो इस्लाम और आर्या समाजियों में फ़र्क जो है, जो बुनियादी चीज़ का जो इनकार करते हैं वो जो है वो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। तो चूँकि ये बुनियादी ज़रूरियात दिन में वो अलग हो जाते हैं, लेकिन एक खुदा को मानने के हवाले से या जो है वो मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ होने, शिर्क के ख़िलाफ़ जो है यहाँ जो है वो कहीं न कहीं एक हो जाते हैं। और वो फ़र्क कहाँ हो जाता है? ईसाइयों से फ़र्क हो जाता है कि हाँ, तो हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने जो है वो सब चीज़ को पैदा किया है, लेकिन यह है कि आर्या समाजियों के अल्लाह ताला ने सब चीज़ को पैदा नहीं किया है। आर्या समाजियों में जो समय जो होता है, वक्त और ये जो खला है और जिन चीज़ों से इसको जो है संसार को बनाया, जिसको मादा मटेरियल बोलते हैं, वो कहते हैं वो खुदा जो है पैदा नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो है वो जो इस्लाम में जो कादिर मुतलक है कि वो सब कुछ कर सकता है, जो उसके शान शान है, तो यहाँ जो है आर्या समाजी जो है वो अलग हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ नहीं है, मंदिर नहीं है उस ज़माने में, सतयुग में जो है जो पहला दौर है या वैदिक दौर में जो है, और जो है मूर्ति पूजा नहीं है, और जब बाद में ये चीज़ें शामिल हो गई है, पहले लोग जो है वो कुर्बानी देते थे और जो है वो बहुत सारी चीज़ें थी। वो राहुल संस्कृतियान ने जो है वो बहुत जो है इसको तफसील से जो लिखा है, अम्बेडकर ने जो है बहुत सारी बातों को लिखा, और आप जो है खुद देखेंगे तो ये जो सनातन धर्म जो है ना, कि जैसे है पहले दिन जो है कि जो है अल्लाह को एक मानना जो है, उसी की जिस सिर्फ जो है पूजा करना, इबादत करना है, तो ये इस्लाम मैंने जो है ना वो शुरू से आ रहा है। वो ओमा उमिरु लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन जो है, युकीमुस्सलात युतुज़्ज़कात ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा जो है, ये कुरान ने जो है ये जो क्लियर कर दिया है कि अल्लाह की जो है खालिस जो है खुदा की इबादत जो है ये जो है वो शुरू से है। वो तो इस मामले में आखिरत को लेके जो है वो खुदा को लेके जो है और तसव्वुर रिसालत को लेके बुनियादी मसला, इसको लेके जो है जो चाहे 1,24,000 पैगंबर हो या कम बेश हो, तो तमाम नबियों का दीन जो है वो एक रहा है, शरीयत जो है वो अलग अलग सबकी हुई है। तो सनातन धर्म का जो है सही तरीके से अगर आप इतलाक़ करते हैं और उसके मफहूम को, तो वो अपनी अपनी हालत में सिर्फ इस्लाम है और उसके मतन में मौजूद है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अल-यौमा अकमलतु लकुम, मज़ाहिब में से एक है। हाँ, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो ये जो है ना मूल पाठ में है, बुनियादी मुतून में ये चीज़ मौजूद है, कुरान में जो है या हदीस में जो है। लेकिन यह है कि ये वहाँ पाठ में नहीं है, ये कि ये सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है ये मूल पाठ में होना चाहिए। मूल पाठ में जब तक नहीं होगा वो अकीदा नहीं बन सकता है। इज्तिहाद से आप अकीदा नहीं बना सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं उसकी, किसका ये मतलब है, ये है, ये है, लेकिन उसको आप जो है वो जो है अकीदा नहीं बना सकते उस बुनियाद पे जो है। तो ये जो चीज़ें जो वो सामने लाई जा रही है मुल्क के तनाजुर में, समाज के तनाजुर में, इस तरह की बातें जो है, तो सर सैयद के हवाले से जिस तरह जो है कुछ लोगों ने जो है जैसे अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब की किताब जो है, ये वाली किताब जो है, तो उन्होंने ये
नहीं अच्छा, उसके नीचे जो किताब रखी हुई नीचे है। किताब है जी। जो है मुस्लिम तंजीमें और इहयाए मिल्लत और मुस्लिम तंजीमें जो है, उसमें उन्होंने ये देखा है कि सर सैयद ने पहले जो है ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक कौम है, लेकिन बाद में इसको उन्होंने तर्क कर दिया और वो समझने लगे कि ये दोनों जो है अलग अलग है। वो तो ये नहीं है कि जो भी जो है एक कौमी नज़रिया को मानता है और जो कौमियत के जो अनासिर होते हैं, मुल्क है, वतन है, या नज़रिया है, या ज़बान है, या जो है ख़ानदान है, नस्ल है, तो जो ये 8 अनासिर अज्जा जो हैं कौमियत के, तो ये नहीं कि सब जो है बैक वक्त होना चाहिए, उनमें से कोई भी होगा तो वो कौमियत की जो है बुनियाद जो है उस जुज से जो है बन जाएगा। तो मौलाना मदनी या मौलाना आज़ाद वगैरह ने यही कहा है कि चूँकि हिंदुस्तानी होने के नाते जितने लोग यहाँ हैं, वो चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, वो सब ये नज़रिया जो है वही है जो सर सैयद का नज़रिया है। तो ये कुछ लोग जो दो कौमी नज़रिया का हामी है, चूँकि सर सैयद का बड़ा नाम है, यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका जो है बड़ा काम है, तो उनको रिजेक्ट करना इन लोगों के लिए जो है मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं जो है वो बेईमानी होती है। उनका हवाला पेश करके वो गलत चीज़ कह देते हैं कि उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया था। उन्होंने जो ये कहा था कि जो है हिंदू मुसलमान जो है कौम जो मुल्क के मसले हैं उनमें जो है वो एक साथ नहीं हो सकते। तो ये 1867 की बात है। और ये जो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों जो है एक कौम है, ये 1884 की है। तो ये बात की चीज़ है। ये आजकल जो आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत है या पूरी आरएसएस लॉबी है, तो कई मरतबा जब मुसलमानों से बातचीत करते हैं तो बोलते हैं तमाम भारतीयों का डीएनए एक है, जिसको जो मर्जी है जिस मज़हब पर अमल करे, जिस तरह चाहे पूजा करे। मोहन भागवत ने भी एक स्पीच दी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी एक वाक़या बताया था। फिर वो कभी कहते हैं कि हिंदू एक मज़हब का नाम है, कभी कहते हैं हिंदुत्व जो है वे ऑफ लाइफ है। तो तज़ाद क्यों है उनके यहाँ? तज़ाद इसलिए कि उनका नज़रिया जो है वो क्लियर नहीं है, और जिसका नज़रिया क्लियर नहीं होता है और जिसका कोई बुनियादी अकीदा नहीं होता है, जिस पे किसी भी कम्युनिटी की शनाख्त होती है कि आप जैसे मुसलमान हैं, तो आपके लिए मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है अल्लाह ये करें, जो है बोनी अल इस्लाम अला खमसिन जो है अशहादत तो अल्लाह ये भी है, और जो है नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है। तो ये आपके उसमें चीज़ें जो है शामिल है कि बोनी अल इस्लाम अला खमसिन जो है वो बाकायदा ये कहा गया है। और जो है वो इसमें जो है वो जितनी चीज़ें हैं सारे अकायद उसमें जो है शामिल हो जाते हैं। आखिरत भी है, जिब्राइल भी है, फरिश्ते भी हैं, और जो है तकदीर भी है खैर व शर के हवाले से, और जो है ये कि मरने के बाद दोबारा जो है उठाया जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ जो उलमा ने जो है वो अकायद पे किताबें लिखी है, वो बताया है कि किन चीज़ों के मानने से आदमी मुसलमान होता है, किन चीज़ों के इनकार से इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको मानने से आदमी हिंदू होगा, जिसके इनकार करने से हिंदू नहीं रहेगा। तो इसीलिए मोहन भागवत हो चाहे जो भी हो, वो सब लोगों की दिक्कत, वो लोग नज़रियाती बहरान और जो है कोई असासी नज़रिए से जो है फुकदान महरूमी की वजह से ऐसी बात करते हैं वो। तो ये जो है वो जो कभी इधर कभी उधर ये करते हैं। तो जब वो ये कहते हैं कि सब हिंदू हैं, तो जब सब हिंदू हैं तो जो है सीए अलग क्यों ही है, ये उसमें झगड़ा क्यों हो रहा है, एनसीआर वगैरह में ये सब क्यों हो रहा है। तो ये जो आप जब बंटवारा करते हैं कि दुनिया के सताए हुए जितने लोग हैं वो सब जो है वो भारत में आके जो है वो शरण ले सकते हैं, पनाह ले सकते हैं और यहाँ के शहरी बन सकते हैं सिवाय मुसलमानों के। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहने में ईमानदार नहीं हैं कि सब हिंदू हैं। अगर आप ये सीधे कह देते कि जो है जितने लोग सताए हुए यहाँ आके जो है वो शहरियत ले सकते हैं या सब हिंदू हैं, तो आपको फिर उसमें ईसाइयों को, यहूदियों को, सिखों को, दूसरों को ये नाम लेके कहने की क्या ज़रूरत है। जब आप अलग करते हैं ईसाई, सिख और मुसलमान, तो वहीं पे ये हो जाता है कि ये कहने में जो है आप जो है वो ईमानदार नहीं। अच्छा, एक और सवाल, जो हिंदुस्तान लफ्ज़ है तो उसको लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं की जगह है, तो जो लोग कहते हैं तब लोग हिंदुस्तान कहने से भी कतराते हैं कि इससे आरएसएस के एजेंडा की तकमील होती है, भारत बोलना चाहिए, इंडिया बोलना चाहिए। नहीं, तो वह हिंदुस्तान जो है ना ये आईनी या संवैधानिक नाम नहीं है। आइन में जो है ना दो नाम है, भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज़ भारत, दो ही है। वो अम्बेडकर ने इसको हिंदुस्तान को उसमें शामिल नहीं किया है।
तो ये जो हिंदुस्तान है ये फारसी का लफ्ज़ है ये, चूँकि जब आप जो है दो लफ्ज़ से आप एक बनाते हैं तो दोनों का जो है ना उसी ज़बान का होना चाहिए, वरना ये हो नहीं सकता है। तो वह हिंदू स्थान आप जो है वो कैसे बनाएंगे उसको, जो है ये गुलसितां बोस्तां जो है ये तो फारसी का लफ्ज़ है। तो ये हिंदुस्तान भी फारसी का लफ्ज़ है। हाँ, तो ये हिंद और हिंदुस्तान दोनों फारसी का लफ्ज़ है, ये जो है संस्कृत का नहीं है। तो ये लोग जोड़ करके इसको बोल देते कि हिंदू स्थान ये जो है जो ये भरत थे वो जो है ये अर्जुन का भी एक नाम जो है भरत है, लेकिन पहले जो है वो ये कहा जाता है कि वो कहीं न कहीं जो है वो मेहनत कश या जो है आदिवासी या जो है शूद्र जो है वो हुक्मरान थे, उसका नाम जो है वो भारत या भरत था, उसी के नाम से ये रखा गया है। जैसे राम के एक भाई भरत हैं, इसी तरह जो है कौरव पांडव में आप जब जाएंगे तो पांडव में जो है पांचों है, तो अर्जुन का एक नाम जो है वो भरत है, जो जैसे गीता में श्लोक में जो कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो ये अर्जुन का नाम है ये भारत जो है। तो ये भारत जो है ना ये इसका जो है ऐतिहासिक का पुराना नाम है ये हिंदुस्तान जो है ये बात का दूसरे का दिया हुआ या बात का बनाया हुआ नाम जो है, ये ईरानियों का या अरबों का दिया हुआ नाम, अरबों का है या यहाँ जो उसको बना लिया गया। तो ये जो बना लिया गया है तो हम इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उस आधार पे आप जो है वो किसी दूसरे को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं या उस दायरे से उसको जो है ये जो अपना जो माना इसमें घुसेड़ देते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू स्थान, ये तो तहरीफ है ना, तहरीफ है, बिल्कुल तहरीफ है। और जब आप तहरीफ को जो है वो मौका दे देते हैं तो यहाँ जो है वो फिर वो ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं है। तो इसीलिए आप ये तारीख का हवाला इसीलिए होता है या जो है मूल पाठ और जो है बुनियादी मुतून का इसीलिए सवाल आता है कि इसका मखतूता जो है वो कहाँ पर है वो, और ये असल किताब कहाँ है ये। तो अपने यहाँ आप देखेंगे कि कुरान जो आप तक पहुँचा है उसको तवातुर तबका बोला जाता है कि एक तबके ने दूसरी तरफ जो है मुंतकिल किया, और तवातुर उसको कहते हैं जिसमें झूठ को कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। तो उसमें जो है वो तवातुर कौली भी होता है, तवातुर अमली भी होता है, तवातुर जो है वो तबका भी होता है। तो अपने यहाँ जैसे है कि मन कज़िब अलैहि मुतअम्मिदन जो है, तो ये जो है तवातुर कौली है, ये जो है मुतवातिर रिवायत है ये। तो इसमें जो है वो झूठ के शामिल होने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है, क्योंकि आप जो है ना वो आराम से निकाल सकते हैं कि इस रिवायत में जो है वो 5 रावी हैं, 10 रावी हैं, तो 10 में से जो है वो जो है गैर सेका कौन है, बिल्कुल, तो वो आपके यहाँ रिवायत है। अच्छा, टीवी चैनलों पर आजकल एक बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है, संबित पात्रा है, जितने इनके वो प्रवक्ता आते हैं बोलते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है और हम लाखों करोड़ों साल पहले से हैं और हिंदू धर्म ही असल धर्म है। देखिए, जब आप लाखों करोड़ों बोलते हैं तो ये जो है ना लफाजी है, ये शब्दों का ये जाल है ये, क्योंकि आपके पास तारीख नहीं है कि राम पैदा हुए थे कब हुए थे, कृष्ण पैदा हुए थे कब हुए थे, क्या तारीख है, और जो है परशुराम थे वो कब थे। तो जब आपके पास तारीख नहीं है तो लाख और करोड़ जो है ना ये अदद है, उसमें आपको बताना पड़ेगा ये। तो आप ये बताते हैं कि ये जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 200, 500, 800, 2000, 5000 साल पहले जो है। तो अगर आपके पास जो है वो ये है तो आपके पास जो है पंचांग और ये जंतरी क्यों नहीं है। हिजरी मुसलमानों के पास हिजरी कैलेंडर है, और जो है चैत बैसाख जो है ये बुद्धिस्टों का है। जैसे चैत बैसाख ये बुद्धिस्टों का है, बुद्धिस्टों का है, और जो है हाँ देहात में वो बुद्धिस्टों का है, और ये जो है जनवरी फरवरी ये ईसाइयों का है। तो आपका क्या है, तो वो विक्रम जो है सम्मत जो आप कहते तो उसकी उम्र तो कुल 1100-1200 साल है, तो आप करोड़ों और लाखों साल कैसे चले जाते हैं वो जो है। तो आपके पास जो है ये जो अगर अमली तौर पे है, अब जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने यहाँ जो इस्लाम जो है इस्लाम शुरू से है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो भी इस्लाम था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन था तमाम नबियों का दीन इस्लाम था। तो हमारे यहाँ जो है ना वो कोई नबी जो है ना वो बानी नहीं है, वो पैगंबर है, वो जी उस दीन को पहुँचाने वाले हैं। इनके यहाँ संस्थापक होते हैं, तो संस्थापक जब होता है तो उसका रिश्ता जो है ना वो शख्सियत से जुड़ जाता है, राम कृष्ण से। हमारे यहाँ शख्सियत से नहीं जुड़ेगा। अल इस्लाम जो है ये नज़रिया है, विचार है। एक आदमी जो है वो ब्राह्मण खानदान से इस्लाम कबूल करेगा तो वो उसका खानदान ख़त्म नहीं होता है। जैसे हम लोग भूमियार ब्राह्मणों से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्राह्मण हैं,
हमारे ननियाल के लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग भूमियार हैं। तो अगर हमने इस्लाम कबूल किया तो हमारा वो खून और रिश्ता थोड़ी बदलेगा। आपके खानदान ने कब इस्लाम कबूल किया? वो जो है ताज मोहम्मद फ़की के ज़माने में जो है आरिफ मोमिन गए थे 700-800 साल पहले जो है। अच्छा। बख्तियार खिलजी से पहले ये सूफिया वगैरह जो गए थे उनके ज़माने में ये किया। तो उनको लगता था कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपना लेते हैं तो हमारे पास कुरान भी रह जाएगा और जो है रामायण महाभारत भी राम कृष्ण नाम से छूटते नहीं हैं। तो जो सनातन धर्म है उसमें रिजेक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है, आपको सबको कबूल करना है। तो सनातन धर्म में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम ऋषि के तौर पे जो है भविष्य पुराण में जो है वो कबूल किया गया है। इसीलिए हिंदुस्तान में अजाब नहीं आया है, क्योंकि यहाँ के हिंदुओं ने हुजूर को रिजेक्ट नहीं किया। और अजाब आता है तमर्रुद और सरकशी से। तो हिंदुस्तान में अजाब क्यों नहीं आया है? यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हिंदू हो, ये तो अब जो है आप जो हुजूर के खिलाफ या कुरान के खिलाफ देख रहे हैं, ये तो जो है ये 18वीं-19वीं सदी की बात है। ये पहले के हिंदुओं ने कभी इस्लाम को या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट नहीं किया है, बुरा भला नहीं कहा, रिजेक्ट नहीं कहा, उनको अलग अलग नामों से कबूल कर लिया है। तो अजाब जो आता है अल्लाह ताला का वो सरकशी और तमर्रुद की वजह से, गुमराही या भटकाव की वजह से अजाब नहीं आता है। तो बिदअत जो है आदमी करता है या गुमराही में पड़ता है वो मोहब्बत की वजह से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है खुदा का बेटा कह दिया, गुलू जो है। इसीलिए हुजूर ने कहा है ना कि ला तगलू फी दीनिकुम, जो है आप अपने दीन में गुलू मत करो, जो है अय्युकुम अल गुलू, जो है गुलू से जो है बचो। और हुजूर ने कहा कि ला ततरूनी, हमें भी जो है आगे मत बढ़ाओ दायरे से, जो है मैं अल्लाह का रसूल अब्दुल्ला हूँ। तो अपने यहाँ जो एक तरह का पहरा है। अगर कोई आदमी जो है नबी का इनकार कर देता है हमारे यहाँ तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है, या कोई आदमी नबी होने का दावा कर देता है तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है। इनके यहाँ नबी का आने वाले का इनकार कर दे या खुद बन के दिखा दे या भगवान बन जाए, कोई जो है वो रिजेक्ट नहीं करता है। चूंकि एक दूसरा आदमी खुद जो है वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो दूसरे को रिजेक्ट नहीं करता है। हमारे यहाँ तो वो खड़ा हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ तजदीद का भी जो है निज़ाम है और जो है इस्लाम का भी, हिंदू धर्म की, इस्लाम की। तो अभी जो सबसे बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री वो दावा करते हैं कि हमारे पास शक्ति है और हम लोगों को बता देते हैं कि उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसके घर में क्या रखा हुआ है। फिर लोगों ने कहा कि एक आर्ट और कला है। आप हिंदू धर्म के जानकार हैं, तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि ऊपर से किसी को शक्ति मिले और कोई बता दे सारी चीज़ों? ये शक्ति तो जो है वो अपने यहाँ जो है मुकाशफा है, कश्फ है, इल्हाम है, वही है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कोई दायमी चीज़ नहीं है कि आदमी हर वक्त बता दे। जब उसको इल्हाम होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्हाम नहीं, वही नहीं हुई थी तो आपने जो है जहर आलूद जो है गोश्त खा लिया, और जब ये आपको वही हो गई तो आपने कह दिया कि जल्दी से यहाँ से हटो, पत्थर जो है वो छत से जो है गिराए जाने वाला है। तो जब अल्लाह ताला ये बता देता है कि ये होने वाला है, इसीलिए शेख सादी ने ये कहा है ना, जो कहा कि कभी तो ऐसा होता है कि हम जो है वो पैर के पीछे को भी नहीं देख पाते हैं, और कभी ये होता है कि हम जो है गहे बरतार में आला नसीनम जो है वो ऊपर बैठते हैं वो। तो ये जो है दायमी चीज़ नहीं है। वो जो आदमी ये दावा करता है कि मैं जो है ऐसे ये करता हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो झूठा है, वो ये हो ही नहीं सकता है। और ये चूँकि ये आर्ट होता है, आदमी जो है जो तनवीवी अमल होता है, अगर आप जो है वो कोशिश करेंगे तो वो जो है ना, जिसको जो है माइंड रीडिंग बोलते हैं, उससे आपने देखा खुद वो लड़की जो है, हाँ, सुहानी बता रही है, सुहानी जो बता रही है वो कि आप जो है क्या कह रहे हैं, आपके गुरु कौन है, आप वहाँ लिख लीजिए, ये जो है बाद में वही बता देती है। तो ये जो है ना, ये कला आर्ट जो है ये कोई जो है वही नहीं है, और इसका रूहानी निज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है जहाँ तक जो है रूहानियात का ताल्लुक़ है और जो है अल्फाज का, कलिमा का, जैसे अपने यहाँ जो है दुआओं का बाब है जी, और हमारे यहाँ बताया जाता है कि दुआ करो, और दुआ मुखुल इबादा जो है, तो हमारे यहाँ सब कुछ है। ये उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उसके दायरे से जो आदमी जो है बढ़ के बात करेगा, कुरान ने खुद जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहा है कि वो जो है घर में जो बना होता है वो बता देते थे वो। तो अल्लाह ताला जो है वो जितना इल्म दे देता, लेकिन जब वो राम और जो है हनुमान के हवाले से बोलते हैं तो यहीं वो पकड़े जाते हैं। अगर ये था
तो हनुमान तलाश क्यों कर रहे थे सीता को? तलाश करके उनको पता चला कि अशोक वाटिका में सीता है, तब उनको पता चला, वरना यहीं से नहीं बता देते वो जो है कहाँ है वो, या राम को पता नहीं था कि सीता को कौन उठा ले गया है। तो जिसके हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है तो उसी धर्म के हिसाब से उसमें फॉल्ट है, क्या जो है हनुमान ने या राम जी ने ये किया है। तो जब राम को ही पता नहीं है, इसीलिए जो है बाबा गुरु नानक का कबीर ने कहा है कि हम जो है इस राम को नहीं मानते हैं जो कौशल्या और दशरथ के घर में अयोध्या में पैदा हुए, या गांधी जी ने जो है, हम उस राम को मानते जो पैदा ही नहीं हुआ है और वो सब कहा और हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो। हम ऐसे राम को क्यों मानेंगे जो जंगल में सीता को तलाश करते हुए रोता फिर रहा है? तो वो तो रिजेक्ट करते हैं वो तो राम है ना, ये रामचंद्र है। तो ये जो तहरीफ हो जाती है कि अब्दुल रहमान और रहमान में क्या फ़र्क है, तो ये हर मजहब में होता है। अपने यहाँ भी बोल देते हैं कि रहमान साहब के यहाँ चले जो, वो रहमान नहीं है, अब्दुल रहमान है। तो ये राम है ना जी, तो ये रामचंद्र है, राम नहीं है ये रामचंद्र है। तो राम से पहले भी राम थे, वही कबीर कहते हैं कि इनसे पहले भी तो राम थे। सतयुग में जो जिसको परशुराम कहते हैं, तो परशुराम भी का तो नाम राम ही था। तो ये कहीं न कहीं आप ये देखेंगे शिव है, राम है। तो शिव जो है ना, हम ये देखते हैं कि एक आदमी ध्यान जो है बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी है, वो आंख बंद करके खुदा को याद कर रहा है वो, और वो अपने समाज का बुजुर्ग आदमी है उनका। लेकिन यह है कि उनके साथ कुछ चीज़ें लोग जोड़ते चले गए, फिर उनको जो है वो भगवान बना दिया। तो आप आज भी देखेंगे हिंदू मैथोलॉजी में, या जो है आप चैनल पे जो है वो यूट्यूब खोल के देखिए, शिव जो है ना फौरन आपका जवाब देते ही आंख बंद कर लेते हैं। आंख क्यों बंद करते, किसके लिए? वो जो ध्यान में जाते हैं तो किसके लिए? वही जो है वह सच्ची रामायण में जो है, इसीलिए कहा गया है कि राम जो है खुद जो है संध्या करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। तो भगवान जो है भगवान की पूजा क्यों करेगा? खुदा तो एक ही होता है ना। तो आदमी जो है ना, ये जो अरविंदो ने ये कहा है कि ये सर्वभौम है, ये जो है सनातन धर्म जो है हमारा। तो सर्वभौम का मतलब होता है कि ऐसा रूहानी निज़ाम जो सबके लिए हो। तो सबके लिए जो होगा वो तौहीद में होगा, शिर्क में नहीं होगा। क्योंकि तौहीद आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, तो दोनों जमा होंगे तौहीद पे, शिर्क पे नहीं। क्योंकि हर आदमी जो है वो मुशरिक नहीं होता है, लेकिन हर आदमी जो है मुवहिद हो सकता है। आप भी तो कहते हैं कि खुदा असल तो एक ही है, ये सब तो सब जो है उसके जो मज़ाहिर और वसाइल हैं, और जो है ये तो हमारी सिर्फ ये प्रतीक है, ये जो है अलामतें हैं वो। तो एक खुदा का तस्वुर जो है ना वो सबके यहाँ है, गांधी जी भी के यहाँ भी है और दूसरे के यहाँ भी है। तो एक जगह जहाँ जमा हो जाएंगे उसको महफूज रखा है सिर्फ इस्लाम ने, दूसरे ने नहीं रखा है। आप जब मूर्ति पूजा आपने उसमें शामिल कर दिया, गैरुल्लाह परस्ती को शामिल कर दिया, आबा अजदाद की परस्ती को उसमें शामिल कर दिया, तो वो आप अपनी जगह से हट गए, तो वो अब सबके लिए नहीं रहा। लेकिन चूंकि इस्लाम अपनी जगह मौजूद है और वो खुदा की इबादत को जो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना वो बैनकुम जो है अल्लाह ताजलो, ये जो है उसी में है वो, कि वो इस्लाम ने अभी बाकी रखा, आपने कहाँ बाकी रखा है। तो ये जो सर्वभौम है ये सिर्फ इस्लाम में हो सकता है। अरविंदो ये दावा कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म है, लेकिन ये दावा है सिर्फ, उनके पास कोई दलील नहीं है, न अकली दलील है न नकली दलील है, वो सिर्फ उनका दावा। इस्लाम में दावा भी है, दलील भी है, और वो अमली तौर पे भी मौजूद है वो, कि उसने नजरिए तौहीद को बचा के रखा है। तो मजहब तौहीद जो है वो सनातन धर्म और सब के लिए हो सकता है, मजहब शिर्क जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो अलग अलग जब खुदा है सबका, तो वो दिन कैसे एक हो जाएगा? जब अलग अलग खुदा हो जाएगा तो आदमी भी एक नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ वहदत इलाह, वहदत इंसानियत, वहदत कायनात, वहदत समाज जो है वो सब मौजूद है, वहाँ नहीं है हमारे यहाँ। इसीलिए ये कि इंसान को कत्ल करने का मतलब ये है, जो बेकसूर है तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, एक को बचाया तो सबको बचा लिया। तो ये हमारे यहाँ तस्वुर है, बाकी के यहाँ तस्वुर नहीं है ये। तो ये आपको वसी तर तनाजुर में जाके इन चीज़ों को देखना होगा। ये जो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय धर्म है, ये संविधान विरोधी है। योगी आदित्यनाथ कहा कि जो सनातन धर्म है ये राष्ट्रीय धर्म है और हिंदुस्तान का धर्म है। ये चूँकि ये धर्म आधारित जो है वो संविधान है ही नहीं, मजहबी बुनियाद पे ये जो है संविधान नहीं है, ये सेकुलरिज्म पर जो है मबनी है वो। उसमें आपको बराबरी है, अखुवत है, और जो है भाईचारा है और इंसाफ है।
वो सब चीज़ों की फराहमी जो है वो उसके प्रिम्बुल में और तमहीद में जो है वो लिखा हुआ है। तो उसको जो है ना वो किसी धर्म से नहीं जोड़ा है, लेकिन ये संविधान जो है तमाम धर्मों का एहतराम करेगा और बराबरी की जगह देगा वो। तो भारत का धर्म जो है इस्लाम भी है, हिंदू मत भी है, सिख भी है, ईसाईयत भी है, बुद्धिज्म सब है। तो भारत का सब धर्म है, लेकिन एक धर्म जो है वो भारत का नहीं हो सकता है। ये वो आदमी बोल रहे हैं उल्टा, जो उनके जो है जिस सिलसिले के हैं वो बाबा गोरखनाथ के, तो उनके यहाँ भी मूर्ति पूजा नहीं है, उनके यहाँ भी तौहीद है। तो ये जो वो कह रहे हैं ये भटका हुआ हिंदुत्व है जो बाबा गोरखनाथ का नजरिया है। इसीलिए तमाम मुस्लिम बादशाहों के नज़दीक जो है जो सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं मुस्लिम बादशाहों और इस्लामी तारीख में वो नाथपंथी रहे हैं, जिसके वो सिलसिले किए हैं। तो दिग्विजय नाथ जो है जो इनसे दो ऊपर हैं, महंत अवैद्यनाथ और दिग्विजय नाथ, उन्होंने बाबा गोरखनाथ के इतिहास को बिगाड़ने का काम किया है। तो वहाँ मूर्ति पूजा, वहाँ सिर्फ एक खुदा है। तो एक खुदा का जो नजरिया होगा सनातन धर्म का वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व में तो खुदा का इनकार भी कर दिया जाएगा तो वो धर्म कैसे रहेगा? जिस धर्म में खुदा नहीं है और आखिरत नहीं है और जो है वो उसको आप कैसे कर सकते हैं? धर्म वो होता है जिसको धारण करके आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपके हिसाब से धर्म होगा तो फिर वो धर्म नहीं होगा, आपको जो है धर्म के हिसाब से चलना होगा। तो भारत का धर्म जो सब है, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर की जो किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने हिंदुत्व, इस्लाम, बुद्धिज्म और सिख मत चारों को लिया है। तो चारों स्तंभ जो है और ये जो सुतून है वो सबको यहाँ का धर्म है वो भारत का। एक धर्म कोई नहीं हो सकता है कि आप जो है सबको रिजेक्ट कर दें। सबको रिजेक्ट करना जो है ये जो है संविधान और यहाँ भारत की रिवायत और परंपरा व सोच के खिलाफ है। इसलिए गुरु गोरवालकर ने भी कहा है कि जो यकसानियत जो है भारत जो है वो कबूल नहीं करता है, ये अननेचुरल है। इसीलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ थे वो गुरु गोरवालकर इसके खिलाफ थे। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं भारत की खूबी तनव्वात है, विभिन्नता है कि यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। वो एक जो है वो बाग में मुख्तलिफ तरह के फूल हैं वो, तो सही गुलिस्तां वही होगा जिसमें मुख्तलिफ तरह के फूल हैं। तो ये जो अभी जो बातें चल रही है तो हमारे यहाँ भी और मुस्लिम समाज में भी और हिंदू समाज में गंभीरता से जो वो बहस नहीं हो रही है। तो जब गंभीरता से बहस नहीं हो रही है, चीज़ों को जो है अपनी असल हैसियत में नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए जो है ना भटकाव है। एक आदमी जो है कह रहा है कि रामचरितमानस जो है धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा ये तुलसी राम ने ये वाली किताब जो रखी हुई है जो है जी ये निकालना, वो किताब दो। हाँ ये ऊपर वही। हाँ। अब इसमें जो है ये इसी पे ये किताब है ये जी कि तुलसीदास जो है आलोचकों की नज़र में क्या है, तुलसीदास आज के आलोचकों की नज़र में तो इसमें जो है तुलसी राम जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हाँ ये इन्होंने बाकायदा काम किया है। तो इसमें उन्होंने ये दिया है कि इसमें इन्होंने झूठ को और जो है तखयलात को जो है वो शामिल कर दिया है। तो ये किताब जो है उसको आप धार्मिक ग्रंथ नहीं कि उसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर जो है हफीज जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम लिखा है या जो है मोहम्मद बिन इसहाक ने जो है सीरत की किताब लिखी, तो हम लोग जो है उस सीरत पे कितनी तनकीद करते हैं। और जो है बेपनाह किताबें तनकीद में लिखी हुई है। कुरान पे खुद जो है स्वामी दयानंद ने ये इस किताब में देखिए 14वां बाब जो है ये कुरान ही के खिलाफ है। ये पूरा जो है ये 14वां बाब जो है सत्यार्थ प्रकाश का 14वां बाब। हाँ देखिए ये इन्होंने 14 सूरतों पे जो है तनकीद की है कुरान की जो है ये जो है दरबार तहकीक मदह इस्लाम, और ये सूरह फातिहा से शुरू करके वन्नास तक उन्होंने तनकीद की है। तो ये कहना कि जो है कि तनकीद करके देखो वो तो जो है वो गर्दन उड़ा देंगे ये जो है। और जो है वो कोर्ट में जो है कौन लेके गया था, चांदमल चौपड़ा ले गया था कि नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में कि कुरान पे पाबंदी लगाई जाए। चांदमल का जो है चौपड़ा का कोर्ट में जो लेकर हाँ चांदमल चौपड़ा का जब खोपड़ा खराब हुआ तो वही है उन्होंने ये किया था। और जो है 24 आयात को लेके हिंदुओं ने कितनी चीजें लिखी है, अभी भी लिखी है। और ये तो जो है जिंदा हकीकत है ये।
इसका जवाब मैं दिया। दिखा दूं, देखिए हाँ। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ज़्यादातर इसमें तहकीक इस्लाम है, लेकिन कुरान की आयत पर ही तनकीद की गई। हाँ, तनकीद किया। इसका जवाब हमारे उलमा ने दिया है, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने। से तो कभी मुसलमान डरते नहीं है ना, जो भी तनकीद तो कीजिए। कुरान के खिलाफ जो है मुस्तशरिकीन ने सैकड़ों किताबें लिखी है, और हमारे लोगों ने ये किया है। आजमगढ़ में जो सेमिनार हुआ था इस्लाम और मुस्तशरिकीन पे, तो उसमें ये भी था कि बाकायदा उन्होंने ये की है कि कुरान की जो तदवीन हुई है उसमें ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, फला फला 10 तरह की बातें हैं। तो मुसलमानों ने जो है इल्मी इश्काल का, या जिसने गलत नियति से जो है एतराज़ किया है, उसका जवाब दिया है। गर्दन तो नहीं मार दी किसी की आज तक, जो है किसी की एक भी कोई मिसाल भी नहीं। हाँ, ये जो है अगर आप जो है उस पर अगर आप इल्मी इश्काल नहीं करते हैं बल्कि बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी और इल्मी इश्काल अलग है। अभी जो बहस चल रही है वो जो है कि इल्मी बहस है, समाजी तनाजुर में, कि आपको ये ऊंच नीच ये कैसे ये कर रहे हैं, तो वो उसमें है कि नहीं है, ये आप बताइए। अगर है तो उसका मतलब क्या है? अगर कहते हैं कि ताड़ना का मतलब जो है ये होता है शिक्षा देना, तो शिक्षा देना तो आज तक किसी ने माना ही नहीं किया, और आपने भी जो है वो माना नहीं किया था। अगर वो माना जो है सही था तो आपने उसको बदला क्यों? बिल्कुल। और अगर गलत था तो उसको जो है आपने क्यों पहले रखा 37 एडिशन तक? तो ये जो आप जब तजाद के जो शिकार हो जाते हैं, वो तजाद के इसलिए ये शिकार हो जाता है हिंदू समाज जो है कि चूँकि इसके यहाँ समाज को नजरिया के तनाजुर में जो है कोई बाकायदा वसूल सिद्धांत नहीं है कि किसको मानने से हिंदू रहेगा, किसको न मानने से हिंदू न रहेगा। मुसलमानों का तो क्लियर है जी, कोई भी चीज जो है कुरान है, अल्लाह रसूल है, फरिश्ता है, या जो है आखिरत है, कोई भी चीज का इनकार कर देगा या ये कह देगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने, तो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। आपके यहाँ किससे आदमी घुसता है, किससे बाहर होता है, यही नहीं है जी। तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम तंजीमों को भी वसी तर तनाजुर में ये जो बातचीत चलती है, ये लोग जो मुद्दा उठाते हैं तारीखी तनाजुर में, जामे मस्जिद, ज्ञान वापी वगैरह जो है, तो आपके पास तो तारीखी नहीं है, तो आपको पता कैसे चला ये जो है। तो ये जो आप कुछ चीज़ों को देख के जो है मफरूज़ा बनाते हैं, तो वो अपने यहाँ नज़रियाती तौर पे, तहजीबी तौर पे, तारीख़ी तौर पे हर चीज़ को बहुत गहराई से, और मुस्लिम तंजीमों को जो भी इस ताल्लुक़ से जो है दस्तावेज़ात हैं, रिकॉर्ड है आगे के पीछे के। अब जैसे अगर ये मेरे पास रामचरित्र मानस का एडिशन नहीं होता, ये 37वां है, हाँ, तो हमको पता ही नहीं चलता जी। तो इसकी वजह से पता चला कि उन्होंने गड़बड़ी की। अब जो है वो सब यही बातें कहने लगे हैं, जो है वो तुम्हारे चैनल को जो है वो देख के जो है। मौलाना का पिछला इंटरव्यू था रामचरितमानस पर, जरूर सुनिएगा, बहुत मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू है जी। और ये जो हमारी बातचीत हुई आज, ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू है, बहुत कुछ मुझे जानने को मौका मिला इंटरव्यू लेने के दौरान, और मुझे लगता है कि मुझे 2 मरतबा और सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना है इस गुफ्तगू से, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस तरह की कुछ और चीज़ें जो हिंदू धर्म के बारे में या इस्लाम के बारे में है, उसके बारे में आपको डाउट है, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। दोबारा मौलाना का इंटरव्यू करेंगे, उन चीज़ों पर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है, मिल्लत टाइम्स की सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी है, तो नीचे ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कीजिए। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।